हाँ भाई, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉफिट एंड लॉस या एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है, तो मिला इसका आंसर कि नहीं? तो सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और सारी इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज कृतिका और मैं आई हूँ आपकी 12th की जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान के चलिए आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आपने अपनी ही फर्म को 1,00,000 रुपए का लोन दे दिया, तो क्या ये फर्म आपको इंटरेस्ट देगी? क्या प्रॉफिट आने से पहले दे देगी या प्रॉफिट कमाने के बाद ही आपको इंटरेस्ट देगी? तो इन्हीं क्वेश्चंस का आज मैं आपको बताऊंगी आंसर और इसकी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग, जब एक पार्टनर अपनी ही फर्म को लोन देता है तो फर्म उसे बदले में क्या देती है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये है मिस्टर रामू, पार्टनर है भैया फर्म के। इन्होंने अपनी ही फर्म को क्या दे दिया? लोन दे दिया। तो फर्म क्या देगी? फर्म इन्हें इंटरेस्ट देगी। कितना % इंटरेस्ट मिलेगा? जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है या डीड नहीं है तो भैया 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। क्लियर? तो चलिए आज सीखते हैं हम इसकी जर्नल एंट्री। देखिए बच्चे लोग, देखो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल होती है और ये आप अपनी 11th क्लास में ना करके भी आए हैं, राइट? तो आज जो इसकी जर्नल एंट्री है ना, ये मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, ये आप लोग बताएंगे मुझे। उससे भी पहले आपको एक बात क्लियर करनी है कि जब हम 11th क्लास में थे तो हमारे जर्नल का एक प्रॉपर फॉर्मेट था, जैसे कि डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। तो भैया देखिए ना, अब हम बड़े हो गए तो अब ना हमें डेट तभी लिखनी है जब क्वेश्चन में डेट होगी। अगर डेट नहीं है तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, दैट्स इट। ठीक है, ओके। और यहाँ पे लिख दो इन दी बुक्स ऑफ फर्म, क्योंकि हम ये फर्म की बुक्स में जर्नल कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचो, एक पार्टनर ने अपनी ही फर्म को लोन दिया है और हमें एंट्री करनी है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब फर्म को अपने ही पार्टनर से लोन मिलेगा तो फर्म के पास क्या आएगा? पैसा आएगा ना, कैश आएगा। आप कैश और बैंक कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद आए, है ना? तो जब एक पार्टनर अपनी ही फर्म को लोन देगा तो फर्म के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा इज एन एसेट, पैसा एसेट होता है और एसेट जब आएगा यानी एसेट बढ़ेगा और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, राइट? तो जब एक पार्टनर अपनी ही फर्म को लोन देगा तो फर्म के पास आएगा रुपया। रुपया एक एसेट है और एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट, है ना? और डेबिट साइड अमाउंट लिख देंगे जितना भी वही लोन देगा। अब जब एक फर्म अपनी ही पार्टनर से लोन लेगी तो फर्म के लिए वो लोन लायबिलिटी बन जाएगा और लायबिलिटी बढ़ गई और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर लोन, या जो भी इस पार्टनर का नाम होगा उसका नाम लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे क्रेडिट वाली साइड। और बच्चे नरेशन क्या बनेगी? नरेशन बनेगी बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स लोन, या फिर आप सिंपल इतना भी लिख सकते हैं बीइंग पार्टनर्स लोन। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में नरेशन अगर नहीं होती है तो मार्क्स कटते हैं। नरेशन है, छोटी है, बड़ी है, डजंट मैटर, बस नरेशन होना चाहिए, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो नरेशन में ज्यादा माथापच्ची करने की भैया कोई जरूरत नहीं है। माथापच्ची किधर करनी है? जर्नल एंट्री और लेजर में और कैलकुलेशन में। क्लियर? ओके। तो एक पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, जैसा आपको पसंद हो भैया वैसा कर लेना। ठीक है, चलिए अब पार्टनर ने अपनी ही फर्म को लोन दे दिया
पार्टनर ने अपनी फर्म को क्या दे दिया, लोन दे दिया, तो भैया अब फर्म उसे क्या देगी, फर्म उसे ब्याज देगी। कितना परसेंट, जितना परसेंट की लिखा हुआ होगा, और अगर नहीं है डीड में तो कितना लेंगे, 6% पर एनम। तो करते हैं इसकी एंट्री। तो जब एक फर्म अपने ही पार्टनर को ब्याज देगी तो फर्म के लिए वो ब्याज खर्चा हो गया, एंड ऑल खर्चास आर डेबिट। सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन या फिर लोन अकाउंट डेबिट, और आ जाएगा डेबिट वाली अमाउंट में। अब ये इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, पार्टनर के लोन पे लग रहा है ना, इंटरेस्ट से लोन भी बढ़ेगा, अगेन लोन बढ़ रहा है, लोन लायबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो टू पार्टनर लोन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी क्रेडिट साइड, है ना। और लिख देंगे भैया नरेशन, बी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज। क्लियर, चलिए अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाता है, याद करो, P&L की P&L एप्रोप्रिएशन। और अगर आप बच्चों को नहीं पता है कि कहां जाएगा P&L या P&L एप्रोप्रिएशन, तो लास्ट वीडियो मैंने इसके बारे में बताई थी, जाओ जाके पहले उसे देखो, उसके बाद यहाँ पे वीडियो आगे कंटिन्यू करना। फिलहाल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक खर्चा होता है जो कि चार्ज होता है, यानी फर्म को वो देना ही होता है पार्टनर को। तो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, राइट। तो अभी ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है बच्चे, हम इसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ था डेबिट, अब तीसरी एंट्री में ये हो जाएगा क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और डेबिट में क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। तो भाई ये हो गई हमारी क्या, जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के लोन की। क्लियर, ओके। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बारे में। मान के चलिए ए और बी दो पार्टनर हैं, और ए ने अपनी ही फर्म को लोन दिया 1,00,000 रुपए का, एंड द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ए ने अपनी ही फर्म को लोन दिया है, तो कैसे करेंगे हम इसकी एंट्री भाई, सुनिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन, क्योंकि ए ने लोन दिया है, राइट। और अगर बी ने भी दिया होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन टू बीज लोन। ठीक है, कितना लोन दिया है, 1,00,000 रुपए का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इसकी अमाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसकी अमाउंट। ठीक है, चलिए कितने का लोन दिया है भाई, 1,00,000 रुपए का लोन दिया है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1,00,000 रुपए का अमाउंट। अब इस 1,00,000 पे क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। अब मेरी बात आप ध्यान सुनिए, अकाउंटेंसी के पेपर में वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं। आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, किसी क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन के सामने करनी है, क्वेश्चन के नीचे करनी है, क्वेश्चन के ऊपर करनी है। 90% बच्चे जब हम कॉपी चेक करते हैं तो क्या करते हैं कि आपके क्वेश्चंस के जो भी वर्किंग नोट्स या जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो अपने बिल्कुल लास्ट में, है ना, 32वें पेज पे जाके करते हैं। अरे भैया आप मुझे बताइए, क्या टीचर के पास वहां पे इतना टाइम होगा कि वो लास्ट में जाके, है ना, उस मैसअप में से आपकी क्वेश्चंस की कैलकुलेशन ढूंढे? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता, उसे हम टीचर रफ ओवर करके इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग को नहीं करनी है कि आपके वर्किंग नोट इग्नोर हो जाएं, क्योंकि वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं। तो करना क्या है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं और उससे कोई भी कैलकुलेशन या वर्किंग नोट है, तो वो वर्किंग नोट या वो कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन के नीचे, दाएं बाएं ऊपर करो, लेकिन क्वेश्चन के साथ ही करो, क्योंकि वर्किंग नोट के मार्क्स CBSE देती है। क्लियर। तो ये था आज का आपके बोर्ड का एक मंत्र ज्ञान।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे इस क्वेश्चन की इंटरेस्ट लोन की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए मैं ये इस साइड इसको शो कर रही हूँ, आपकी इस साइड जगह नहीं है तो आप नीचे शो कर दो, यहाँ भी जगह नहीं है तो ऊपर कर दो, यहाँ भी नहीं है भाई तो ऐसे ना ऐसे ब्रैकेट बना के यहाँ कर दे भाई, लेकिन कर, ठीक है। चलो तो इंटरेस्ट लोन निकालिए, कितना लोन दिया पार्टनर ने, 1 लाख का लोन दिया है, तो लिखा हमने 1 लाख का लोन। अब इंटरेस्ट डीड में, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट है नहीं, कितना परसेंट लगाएंगे, 6%। तो 1 लाख का 6% निकाला, ये 2 जीरो कट गई, कितना आ गया, ठीक है, ये आ गया भैया 6000। कितना आ गया, 6000। और अच्छा अगर ये पार्टनर लोन देता फर्म को 1 अक्टूबर में और 31 मार्च में अकाउंट क्लोज हो रहे होते, तो फिर हम कितने महीने का निकालते, काम करो, अक्टूबर में लोन दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो हम निकालते 6 महीने का। कैसे निकालते 6 महीने का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते इंटू 6 डिवाइड बाय 12। क्लियर है। तो फिलहाल मेरे पार्टनर ने जो लोन दिया है फर्म को, भैया वो साल की बिगनिंग में ही दे दिया, इसलिए मैं तो पूरे साल भर का लगाऊंगी इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट में कितना, 6000। क्लियर। अब इस इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 6000 और ये 6000। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, अपनी फर्म को लोन दिया 1 लाख का और 2 लाख का। अब ए और बी दोनों ने लोन दिया है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पे भैया 2 B's लोन और लिख दीजिए। कितना लोन दिया है उसने, 2 लाख रुपए का लोन दिया है, तो यहाँ लिखो 2 लाख। अब यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 लाख। अब हमने ए का तो इंटरेस्ट निकाल लिया, बी का भी निकाल लेंगे। बी का 2 लाख का है, 2 लाख का निकाला हमने 6%, कितना आ गया, 12000। सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब क्योंकि ए और बी का अलग अलग लोन है, तो कैसे लिखेंगे, देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट लिखेंगे भैया, ए का है 6000, बी का है 12000, कुल मिला के 18000। और इस 18000 के इंटरेस्ट ऑन लोन को अब हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। लेकिन कैसे करेंगे, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में ए लोन के नाम से, अगेन टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में बीज लोन के नाम से, 6000, और ये कितना हुआ हमारा 12000, और ये कितना हो गया हमारा 18000। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, लिखो फटाफट। ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए और बी दो पार्टनर हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस 2:3 में शेयर करते हैं। बोथ द पार्टनर्स गिव द लोन टू द फर्म ऑफ ₹50,000, ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोनों ही पार्टनर ने अपनी फर्म को 50,000 का लोन दिया 2:3 के रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब 2:3 के रेशियो में। तो पास दी नेसेसरी जर्नल एंड शो दी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही मैं आपके काम को आसान करती रहूंगी। बाय बाय।